खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जानिए कांप गया चाइना, ट्रंप का ऐलान, चीन के हर दुश्मन को हथियार देगा अमेरिका, ताइवान को दिए 66 F-16 लड़ाकू विमान। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जानिए चीन का काला सच आया सबके सामने, चीन ने मस्जिद को तोड़कर बना दिया शौचालय, देखते रह गए मुस्लिम देश। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। वहीं मंगलवार से खुलेगी शराब की दुकानें, अब एक दिन में सिर्फ 500 लोगों को ही मिलेगी शराब। अब बता दें इस काम की खबर को जरूर देखिए। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो नेपाली और भारतीय राजदूत के बीच बातचीत होगी आज, विवादित नक्शे पर नेपाल को लास्ट वार्निंग देगा भारत। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा सऊदी से दुश्मनी मोल लेकर फंस गया पाकिस्तान, सऊदी ने कश्मीर पर लताड़ा और बंद की तेल की सप्लाई। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। वही चाइना को कभी माफ नहीं करेंगे ट्रंप, कोरोना वायरस से गई राष्ट्रपति ट्रंप के छोटे भाई की जान। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, आज के बाद इन 5 कामों के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा पैन कार्ड। इसके अलावा LIC ने लॉन्च की ये खास स्कीम, एक बार प्रीमियम जमा कर जीवन भर करे कमाई। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 26,47,663 केसेस हो गए हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 50,921 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन ने मस्जिद को तोड़कर बना दिया शौचालय, देखते रह गए मुस्लिम देश। दोस्तों ये खबर उन लोगों को करारा जवाब है जो भारत में रहकर चीन और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के धर्म को बदलने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ पर एक मस्जिद को तोड़ने के बाद उसी जगह पर सार्वजनिक शौचालय खोल दिया गया है। इसी के तहत 2016 में एक अभियान को छेड़ा गया था, जिसके तहत आता उनका सुगाव गांव में 2 मस्जिदों को गिरा दिया गया था। इनमें से एक तोलुक मस्जिद थी, जिसकी जानकारी के अनुसार स्थानीय अधिकारी का कहना है इसकी जगह पर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। उइगर के अधिकारी ने बताया कि तोकुल मस्जिद को साल 2018 में गिरा दिया गया था और अब चीनी कॉमरेड्स ने उसकी जगह पर शौचालय बनाया है। चीन की सरकार के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि वो शिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों को इस्लाम की जगह चीनी सभ्यता में ढालने की कोशिश कर रही है। बल्कि वहां के नागरिकों ने बताया कि इलाके के लोगों को घरों में शौचालय की कोई दिक्कत ही नहीं है और ना ही यहाँ बाहर से ज्यादा लोग आते हैं जिसके लिए इसकी जरूरत हो। ऐसे में माना जा रहा है कि उइगर मुसलमानों की सभ्यता के खिलाफ अभियान के तहत ये काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरी अजना मस्जिद को भी गिराकर उस स्थान पर शराब और सिगरेट का स्टोर खोल दिया गया है, जिसका इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अभियान के तहत प्रांत की 70% मस्जिदें जल्द से जल्द गिरा दी जाएंगी और इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा को कारण बताया गया है। दोस्तों इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और वहीं अयोध्या में राम मंदिर पर टिप्पणी करने वाले लोग भी अब तक चुप हैं। दोस्तों आपकी चीन के मस्जिद को तोड़कर शौचालय बनाने वाले गलत फैसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए ट्रंप का ऐलान, चीन के हर दुश्मन को हथियार देगा अमेरिका, ताइवान को दिए 66 F-16 लड़ाकू विमान। दोस्तों अमेरिका ने अपनी एक चाल से चीन को करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 5 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब का ठेका दिया है। माना जा रहा है कि बनने वाले सभी विमान ताइवान को दिए जाएंगे। चीन के खिलाफ ताइवान को मजबूत करने का यह अमेरिका का बहुत बड़ा कदम है। बताया जाता है कि F-16 लड़ाकू विमानों का निर्माण विदेशी आपूर्ति के तहत होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने लॉकहीड मार्टिन को 15 अगस्त को दिए आदेश में कहा कि ताइवान को 66 लड़ाकू विमान जल्द से जल्द दिए जाएंगे। ताइवान और चीन के बीच तनाव इस समय चरम पर है और हाल ही में अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजर ने ताइवान की यात्रा की है। बीते 40 साल से किसी भी अमेरिकी मंत्री की ये पहली ताइवान यात्रा है। इससे चीन और भड़क गया था और चीन दावा ठोकता है कि ताइवान उसका ही एक राज्य है, इसलिए उससे कोई भी देश किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकता है। दूसरी ओर ताइवान चीन के इस बेतुके दावे को नहीं मानता है और इस दावे को दम देने के लिए अमेरिकी सुरक्षा मामले के ताइवान का साथ देता है। हाल में पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर चीन के सैनिकों के हमले के समय भी भारत का पक्ष लेने वाला ताइवान पहला देश था। बीते दिनों अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद ताइवान ने पलटवार किया तो ये विमान भाग निकले थे। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही ताइवान ने भारत से भी मदद मांगी थी और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल समेत 40 भारतीय हथियार खरीदने की बात कही थी।
दोस्तों, क्या भारत को चीन पर दबाव बनाने के लिए ताइवान को हथियार देने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, लॉकडाउन के बाद शहर में मंगलवार से खुलेंगी शराब की दुकानें, सिर्फ 500 लोगों को ही मिलेगी शराब। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने लगभग 5 महीने बाद चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 18 अगस्त यानी मंगलवार से शराब की दुकानों को फिर से खोलने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी और ग्राहकों को एक दिन में केवल 500 लोगों को ही शराब दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि शराब की दुकानों पर जाने वालों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना है और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखना अनिवार्य होगा। बता दें कि तमिलनाडु देश में कोरोना से प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,38,000 के पार है। वहीं अब तक 5,600 से अधिक लोग इससे जानलेवा वायरस से मौत भी हो चुकी है। वहीं पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष तमिलनाडु में 7 मई को शराब की दुकानें खुल गई थी, लेकिन कोरोना के अधिक मामले होने के कारण इस क्षेत्र में दुकानें नहीं खुली थी। दोस्तों, आपके यहाँ दारू के ठेके खुले हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, नेपाली विदेश सचिव और भारतीय राजदूत के बीच आज हुई बातचीत, विवादित नक्शे पर कड़ा रुख अपनाएगा भारत। दोस्तों, चीन के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों और बयानों के लंबे दौर के बाद आज नेपाल से होने वाली बातचीत में भारत बेहद कड़ा रुख अपनाएगा। नेपाल में भारत के राजदूत विजय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच वार्ता का एजेंडा द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परियोजनाएं हैं, मगर इस दौरान नेपाल की ओर से जारी विवादास्पद नक्शे, सीमा पर 2 बार की गई फायरिंग और बाढ़ नियंत्रण में असहयोग के मुद्दे छाए रहेंगे। चीन की शय पर लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उम्मीद थी कि इससे दिल्ली में दबाव आ जाएगा, लेकिन इसके उलट भारत ने ओली के बयानों को रत्ती भर तवज्जो न देने की रणनीति अपनाई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विवादित नक्शा, सीमा पर तनाव और विवादित टिप्पणियों के बाद अपने घर में ही घिरे ओली के बीच का रास्ता निकालने की लगातार कोशिश की है। भारत को बातचीत की पटरी पर लाने के लिए ओली की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ भाजपा नेताओं से संपर्क भी साधा गया। बात नहीं बनने पर स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के बहाने ओली ने पीएम मोदी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों, क्या भारत को इस हरकत के बावजूद नेपाल को माफ कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, सऊदी से दुश्मनी मोल लेकर फंस गया है पाकिस्तान, सऊदी ने बंद कर दी तेल की सप्लाई। दोस्तों, अपनी आजादी के 73 साल पूरे होने के साथ ही पाकिस्तान दो समस्याओं से घिर गया है। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब की आलोचना करके खुद को मुसीबत में फंसा लिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गुरुवार को हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की आलोचना से नाराज हुए सऊदी अरब को मनाने के लिए पाक सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अब कटोरा लेकर सऊदी अरब को मनाने की कवायद के तहत रवाना हो गए हैं। यानी पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय का काम अब सीधा सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। पाकिस्तान से नाराज सऊदी अरब ने उसे जल्द से जल्द $1 अरब का कर्ज चुकाने के साथ साथ उसकी तेल की आपूर्ति भी रोक दी है। पाकिस्तान ने तेवर दिखाते हुए सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए चीन से और कर्ज मांग सऊदी को दे दिया था। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के खड़े नहीं होने को लेकर सऊदी अरब की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी, जिसके बाद सऊदी ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया और पाकिस्तान को हिदायत दी कि कश्मीर पर अब कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सऊदी के किंग का क्या नाम है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन के विदेश मंत्री भारत से तनाव के बीच अचानक पहुंचे तिब्बत बॉर्डर पर। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तिब्बत में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया है। उनका यह निरीक्षण कई मायनों में महत्वपूर्ण और विरले माना जा रहा है। चीनी मीडिया इसे भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे विवाद से जोड़कर देख रहा है और आधिकारिक समाचार पत्र तिब्बत डेली के हवाले से चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वांग यी ने कहा है कि राजनयिक मोर्चा तिब्बत में लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता के लिए काम करेगा, क्योंकि चीन के संपूर्ण विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक इस यात्रा की पृष्ठभूमि जून महीने में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा है। गांव का निर्माण, वांग ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सीमा क्षेत्रों में गांव की स्थिति का भी जायजा लिया। भारत के साथ चल रहे सीमा तनाव का जिक्र किए बिना विदेश मंत्री ने चीन की मौजूदा कूटनीति के संदर्भ में कहा है कि तिब्बत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आर्थिक, सीमा क्षेत्रों की स्थिरता, बाहरी सहयोग का हिस्सा बनने में और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेपाल का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हम नेपाल से तिब्बत तक नेक क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना भी कहा जाता है, जिसमें चीन और नेपाल को जोड़ने वाला रेलवे लिंक भी शामिल है।
बड़ी खबर दोस्तों, क्या कोरोना वायरस से गई है राष्ट्रपति ट्रंप के छोटे भाई की जान। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप के निधन की खबर आई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप को न्यूयॉर्क में एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। राष्ट्रपति गंभीर रूप से बीमार अपने भाई से मिलने अस्पताल गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, मैं बहुत दुखी मन के साथ आपको सूचित करता हूं कि मेरे भाई रॉबर्ट का आज रात निधन हो गया। वो केवल मेरे भाई ही नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उनकी बहुत याद आएगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे। उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा ताजा रहेंगी। रॉबर्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर चरम पर है और कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 54,76,266 से ज्यादा हो गई है, जबकि यहाँ 1,71,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राजील, भारत, रूस और पेरू जैसे देशों में भी मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप के भाई की भी कोरोना वायरस से ही हुई है मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 7,69,757 लोगों की जान जा चुकी है, जिसका जिम्मेदार चाइनीज वायरस है। दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस मानते